5 बरसों की मेहनत के बाद शरद चंद्रा IAS एकेडमी से ही कामयाबी पाने वाली श्रीता और राजकुमार चौहान ने भी हमारे नुमाइंदे से बात की। एकेडमी ने क्वालिफायर्स को एकेडमी मदऊ करके उनकी इज्जत अफजाई की। इस मौके पर एकेडमी के टीचर्स भी मौजूद थे। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है जिसमें 1016 बच्चों ने कामयाबी हासिल की। हमारे साथ 100 श्वेता जी मौजूद हैं जिन्होंने 711 जिनका रैंक 711 है। मैम किस तरह से खुशी महसूस कर रही हैं, जर्नी आप थोड़ा अपना बताएं। आज मैंने 711 रैंक हासिल किया है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। बहुत खुशी हो रही है। 5 सालों के स्ट्रगल के बाद मुझे ये रैंक हासिल हुआ है, तो आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन हु हैज सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी। किस तरह के चैलेंजेस दरपेश रहे आपको एजुकेशन जारी रखने के दौरान? चैलेंजेस इस एग्ज़ाम में मतलब 5 साल के स्ट्रगल में तो बहुत सारे अप एंड डाउन्स रहते हैं। जब भी पहले मैंने फेलियर्स देखे हैं उस समय ये सेल्फ डाउट आने लगता है कि कंटिन्यू भी करना चाहिए या कुछ बैकअप ऑप्शन देख लेना चाहिए। मतलब इतना कंपटीशन है, क्या हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसे सारे सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं, तो वो बहुत बड़े चैलेंजेस लगते हैं। आप जर्नी बताइए, स्कूलिंग कहाँ से हुई, माता पिता आपके रहने वाले कहाँ के? हम हैदराबाद के रहने वाले हैं। मेरा पूरा एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज भी यही हुआ था। मैंने JNTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपना बीटेक ग्रेजुएशन पूरा किया है। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब किया था। उसके बाद मैंने ये सिविल्स का प्रिपरेशन शुरू किया है। हम जानना चाहें आपसे कि आप हैदराबाद के हैं, तो हैदराबाद में बहुत सारे बच्चे अभी एग्ज़ाम की तैयारी करें यूपीएससी की, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा कि सबको अगर एक बार डिसाइड कर लिया है कि एग्ज़ाम देना है तो पूरे सीरियसनेस के साथ देना है। पहले ये समझना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ क्या लेना है, किससे मेंटरशिप लेनी है, ये सारे पहले पता करना है। फिर एक बार उतरने के बाद पूरे डेडिकेशन से, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? माता पिता का, भाई बहन का, टीचर्स का, दादी का? किसका सपोर्ट रहा आपकी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा? मेरे पास तो अपनी माँ का सपोर्ट बहुत था। जैसे कि मैंने कहा, इस जर्नी में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं, तो जब भी सेल्फ डाउट आते थे मेरी माँ मुझे याद दिलाती थी कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्यों मैं ये कर सकती हूँ। इसकी वजह से, उस मोटिवेशन और सपोर्ट की वजह से मैं फिर से अपने आप में कॉन्फिडेंट होके तैयारी कर पाती थी। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन से आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे पढ़ाई के दौरान? कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे हार्ड था? ऐसे तो एक सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, मतलब सारे सब्जेक्ट में इजी पार्ट्स होते हैं, टफ़ पार्ट्स होते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट में इजी पार्ट तो डेफिनेटली कवर करना चाहिए, क्योंकि मतलब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम ले लेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट से हमें इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हमने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया होगा तो हम वहाँ इजी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे और हम रेस में पीछे रह जाएंगे। तो वही मैं कहना चाहूँगी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बेसिक्स तो पक्का पढ़ने हैं। जो बच्चे अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं पढ़ाई के दौरान, कुछ हार्ड, कुछ हादसा होता है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस यही कहूँगी कि भगवान पे भरोसा रखना है, और जब किस्मत को हमें देना है तब सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो मुश्किलात आती है उससे घबराएं नहीं? हाँ, घबराना तो नहीं चाहिए। मतलब नेचुरल टेंडेंसी है, थोड़ा बहुत तो घबराहट होता है, बट थोड़ा टाइम लेके खुद को संभालना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त राजकुमार चौहान जी मौजूद हैं जो 703 रैंक जिनका है। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। शुक्रिया। किस तरीके की खुशी है जब से आपको पता चला कि आपकी 703 रैंक? बहुत खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम मतलब बहुत साल की तैयारी है, 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और लास्ट 3 टाइम्स में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो इस बार मैंने मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने रूम में बैठ के तैयारी की है। तो आई थिंक आई डिज़र्व दिस रैंक एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट दिस रैंक। थैंक यू। थोड़ी सी जर्नी जानना चाहेंगे, स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका होम टाउन कहाँ है? आई एम फ्रॉम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है, तो मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय आदिलाबाद से हुई है। उसके बाद मैं नारायणा कॉलेज चला गया था। उसके बाद मैं NIT वारंगल में
बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुई है मेरी बीटेक। तो उसके बाद में आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फुल फ्लेजली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा, माता पिता का, टीचर्स का, भाई बहन का, मामू का, दादी का? जी सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा का है। मेरे पापा और मेरे चाचा बहुत encourage करते थे सिंस द बिगिनिंग, एंड इमोशनल सपोर्ट मेरी मम्मी ने दिया है। तो आई एम रियली एटर्नली थैंकफुल टू देम, एंड आई लाइक टू थैंक गॉड फॉर गिव मी दिस रैंक। थैंक यू। किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़ा, मतलब शुरू से आप जब पढ़ रहे थे किस तरह की डिफ़िकल्टीज सामना करना, चैलेंजेस क्या थे आपके पास? जी देखिए, सिविल सर्विसेज में मतलब 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ है। तो प्रीलिम्स में यू हैव टू बी थरो विथ द फैक्चुअल थिंग्स, MCQs करना पड़ता है। तो इट इज़ लाइक यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द ऑप्शन यू आर गोइंग टू पिक। मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो आपको बस बैठ के लिखना होता है। मतलब 3 घंटे की एग्ज़ाम है मेंस, तो मतलब डेली आप बस लिखते जाओ। और इंटरव्यू में यू हैव टू इंटरेक्ट विद अदर्स। आप बाहर बात कीजिए, प्लीज़ ओपन अप। आप दूसरों से इंटरेक्ट हुइए, आपके बारे में आपको पता चलेगा। तो 3 डिफरेंट डिफ़िकल्टीज। डिफ़िकल्ट आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता था कि हाँ ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है? जी मुझे इकॉनमी बहुत टफ लगती है। तो इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी प्रीलिम्स में बहुत टफ था वो। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? किस तरह से तैयारी करें? अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? जी देखिए, मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है, तो उन्होंने पहले से मुझे encourage किया है और एक ऑफ़िसर बनने के लिए। मतलब तो अगर आप में पैशन है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक ऑफ़िसर बने और कुछ भी बने ज़िंदगी में, तो आप अपने पेरेंट्स को जाके बता दें बस। और पहले वो शायद ना encourage करे, लेकिन आपका एफर्ट अगर सिंसियर है तो दे विल डेफिनेटली स्टार्ट encouraging यू। तो जो मन में आए कीजिए, लेकिन बी गुड एंड डू एफर्ट सिंसियर, डू पुट योर एफर्ट सिंसियरली। थैंक यू सर। मेरा नाम अर्पिता है और मैंने इस साल यूपीएससी में 639th रैंक अचीव किया है। किस तरह की आपकी थोड़ा जर्नी बता दीजिए आप। जी मैंने बीटेक किया है फ्रॉम JNTU हैदराबाद। 2019 में पास आउट किया था मैंने, और उसके बाद आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड मैंने दिल्ली में वाजीरामन रवि में कोचिंग लिया था। उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट एंड फोर्थ अटैम्प्ट, दिस इज़ माई फोर्थ अटैम्प्ट, एंड फोर्थ अटैम्प्ट में फाइनली मुझे रैंक मिला है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस कर रहे हैं? माता पिता, टीचर्स? या माई फादर एंड मदर, माता पिता और एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई है, उन चारों का सपोर्ट तो बहुत था। तो या जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहिए? एडवाइस ऑलवेज, आई मीन यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, नो मैटर हाउ वॉट अदर पीपल आर टेलिंग, you have to be confident about yourself. You should have that zeal. Can you do it or not? If you think you can do it, no matter what people are telling, never give up. Just go for it.